प्यारे बच्चों और अभिभावकों, मैं दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सर्वोदय विद्यालय में नर्सरी क्लास के एडमिशन्स के बारे में जो नई गाइडलाइन आई है वो आज आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एसपी डेटा हब पर। और इसके बारे में आपको डिटेल में सारा कुछ सर्कुलर अच्छे से बताऊँगा। ये जो सर्कुलर आया है 14 फरवरी को आया है, और इसके अकॉर्डिंग आपका ये सब्जेक्ट है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट रिगार्डिंग एडमिशन्स इन एंट्री क्लासेस, एग्जाम्पल नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय में। तो 14 का सर्कुलर है। इसके अकॉर्डिंग क्या आपको नर्सरी, केजी और क्लास वन में गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होगा वो पूरा प्रोसेस में आपको बताया गया है। तो एडमिशन प्रोसेस इन एंट्री क्लासेस इन ऑन गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय DOE विल स्टार्ट। Admission process in entry classes in all government सर्वोदय विद्यालय of DOE will start from 1/3/2025 शनिवार से। ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्री क्लासेस एंड नंबर ऑफ सीट्स इन एंट्री क्लासेस विल बी डिस्प्लेड एट द गेट आउटसाइड ईच गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय। तो इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि जो एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो सर्वोदय विद्यालय में 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बारे में जो जानकारी है सर्वोदय विद्यालय के गेट पे आपको वहाँ से मिल जाएगी। गेट पे वहाँ पे नोटिस बोर्ड वगैरह की फॉर्म में लगा होगा सारा कुछ। ठीक है, और इसमें गेट पे ना मोस्टली कोई ना कोई आपको जो डीलिंग हैंड है, कोई पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा ये चीज़ समझाने के लिए एडमिशन से। तो इसके लिए जो सेकंड पॉइंट है वो है चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन दिल्ली शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। जो दिल्ली में रहने वाले बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आगे आपको डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे कौन कौन से इसमें लगेंगे। तो उसके बाद है द चिल्ड्रन विल बी एडमिटेड एज पर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। चिल्ड्रन रेजिडिंग इन विसिनिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ सर्वोदय विद्यालय। तो पहली कंडीशन ये है कि बच्चे को सर्वोदय विद्यालय के 1 किलोमीटर के आसपास की उसमें घर होना चाहिए उसका। एंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग विद इन 3 किलोमीटर ऑफ सर्वोदय विद्यालय हु हैव नो सर्वोदय विद्यालय विद इन 1 किलोमीटर ऑफ देयर रेजिडेंस। या तो बच्चा 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उसका बच्चे का घर होना चाहिए जहाँ पे स्कूल है। अगर 1 किलोमीटर के अंदर नहीं है और उसके 1 किलोमीटर के अंदर कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो बच्चे का जो घर है वो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर वहाँ पे होना चाहिए जाके। ठीक है, उसके बाद और इसके अलावा अगर और कोई भी है तो बच्चे को 3 किलोमीटर तक की इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन रेजिडिंग बियॉन्ड 3 किलोमीटर इन सच ए केस कंसर्न HOS विल टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स रिगार्डिंग सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चाइल्ड। अगर 3 किलोमीटर से बच्चा दूर रहता है और उसके केस में क्या ये हेड ऑफ द स्कूल्स को एक अंडरटेकिंग लेनी होगी कि बच्चे को आना जाना पेरेंट्स सुनिश्चित करेंगे। ये बच्चों के पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी इसमें। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 कह रहा है इफ़ सर्वोदय विद्यालय इज़ नॉट अवेलेबल विद इन 3 किलोमीटर ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी चाइल्ड देन ही और सी मे अप्लाई एडमिशन नियरेस्ट टू हिज रेजिडेंस। अगर किसी बच्चे के 3 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो उसके बाद जो बच्चे के घर से जिस भी नियरेस्ट जो सर्वोदय विद्यालय है, चाहे वो 4 किलोमीटर चाहे 5 किलोमीटर, अगर 3 किलोमीटर में नहीं है तो जो उसके नियरेस्ट होगा उसमें वो एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो the applications of only those children will be considered for admission to इसमें 3 कंडीशन है आपकी। नर्सरी क्लास हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31/3/2025। ये कह रहा है बच्चे के 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए 31/3/2025 को। इट मीन्स क्या, बच्चा जो है ना जो जन्म होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए बच्चे का। और उसके बाद है क्लास KG के लिए है बच्चा के जो जन्म है 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 के बीच होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में होना चाहिए। ये है KG के लिए। उसके बाद क्लास 1 के लिए है बच्चे को 5 साल कंप्लीट होने चाहिए और बच्चे का जो जन्म है वो है आपका 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में होना चाहिए। तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं आपका कि बच्चा आपका 3, 4 और 5 साल का होना चाहिए।
केजी, नर्सरी, केजी और फर्स्ट में एडमिशन लेने की। जो मेन बात है कि बच्चा 3, 4 और 5 साल का होना चाहिए। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है जो आगे स्कूल वाले दे सकते हैं। और जो फर्दर एज रिलैक्सेशन अप टू 30 days may be granted at the level of head of the schools in maximum as well as minimum age for classes nursery, KG and class 1 as per the circular number D23 363 2016 1553 dated 19/9/2016। एडिशनल एज रिलैक्सेशन टू बी प्रोवाइडेड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। ओके, एज पर सर्कुलर नंबर दिस इज। तो जो इसमें कुछ इसमें एज की छूट मिलती है 1 महीने की, 30 दिन की जो मिलेगी बेसिकली, वो आपको ये हेड ऑफ द स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हें छूट ज़्यादा मिल जाएगी, उसके लिए प्रॉपर पहले सर्कुलर आ रखा है। और इसके बाद छठा पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एंट्री लेवल क्लासेस नर्सरी, केजी, class 1 whichever is entry level class in government Sarvodaya Vidyalaya of the Directorate of Education can be obtained from the concerned Sarvodaya Vidyalaya from 1/3/2025 to 15/3/2025. Both these are inclusive on working day also included in the circular। ये कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलेंगे आपको सर्वोदय विद्यालय में 1 मार्च 2025 से लेके 15 मार्च 2025 तक आपको मिलेंगे यहाँ पे। और ये दोनों डेट आपकी इसमें शामिल है, 1 और 15 आपकी। टाइमिंग फॉर इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट या जनरल शिफ्ट के स्कूलों के लिए, और इवनिंग शिफ्ट के लिए 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का। इसमें आपका वही 1/3/2025 से लेकर 15/3/2025 तक, आपका 1 मार्च 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 तक आपको ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन बी ड्रॉप्ड एट द ड्रॉप बॉक्सेस अवेलेबल इन द स्कूल एज पर शेड्यूल मेंशन अपने पॉइंट में। तो ये कह रहा है कि जो अपने जो फॉर्म फिल करके आपको ड्रॉप बॉक्स अवेलेबल होगा, एक बक्सा सा लगा रहता है स्कूल्स में, आपको वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद 8वां पॉइंट कह रहा है इसमें एक हेल्प डेस्क कंसिस्टिंग ऑफ टीचर एंड SMC मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म सेक्टर हेल्प डेस्क सर्विस। एक हेल्प डेस्क स्कूल में मिलेगी जहाँ पे आपको मेंबर्स होंगे गाइड करने के लिए किसी भी जो आपको स्कूलों में आपको एक हेल्प डेस्क मिलेगी जो प्रॉपर एडमिशन से रिलेटेड आपको जानकारी वहाँ पर देंगे। उसके बाद है अगर किसी 18 लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स अलॉन्ग विद डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी डिस्प्लेड ऑन 18/3/2025 आपका, ठीक है, नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल। अगर बच्चे के उसमें कोई डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है तो वो 18 मार्च को स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। द पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेशन कैन विजिट द स्कूल ड्यूरिंग द स्कूल टाइमिंग फ्रॉम ओके। तो ये कह रहा है अगर किसी बच्चे के फॉर्म में कोई डेफिशिएंसी है तो वो 18 तारीख को नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दी जाएगी, और बच्चे के पेरेंट्स अपनी डेफिशिएंसी सही करवाने के लिए कोई कमी अगर किसी के फॉर्म में लगती है तो वो नोटिस बोर्ड पे बता दी जाएगी स्कूल पे। वो 18 तारीख और 19 तारीख को विजिट कर सकते हैं अपना, ठीक है। ओके, the selection of Calvin candidate will be done by draw of lots alone। ये जो स्कूल इसका जो ड्रॉ निकलेगा वो निकलेगा आपको 20 मार्च को, ठीक है, 11 बजे। इसमें SMC मेंबर भी हो सकते हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी सामने आपके शामिल होंगे। जाके ड्रॉ निकलेगा जो द लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन सेलेक्टेड थ्रू द ड्रॉ लॉट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड 21/3/2025 फ्राइडे 11 AM इन द मॉर्निंग जनरल शिफ्ट स्कूल एंड 3 PM इन इवनिंग शिफ्ट एडमिशन फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 22/3/2025 एंड विल बी कम्प्लीटेड बाई 1/4/2025 आपका, ठीक है। एंड अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसकी वेटिंग लिस्ट में से एडमिशन जो होंगे वो 2 अप्रैल 2025 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक आपके मिल जाएंगे। ये कह रहा है कि जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो होगी 21 मार्च को हो जाएगी, ठीक है। और एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 22 मार्च से लेके
1 अप्रैल तक के। अगर उसके बाद कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उनके वेटिंग लिस्ट के बच्चों के 5 अप्रैल तक एडमिशन हमारे हो जाएंगे यहाँ पे। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, the following documents are required to be produced by the parents guardian at the time of admission, only selection of ठीक कह रहा है कि सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एमसीडी और एनी अदर लोकल बॉडी। दूसरा है आंगनबाड़ी रिकॉर्ड। तीसरा है हॉस्पिटल ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर रिकॉर्ड। तीसरा उसके बाद एंड अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ पार्ट बी एप्लीकेशन, एक अंडरटेकिंग लग सकती है। तो इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए ये प्रूफ लगाने पड़ेंगे। आंगनबाड़ी रिकॉर्ड है, एमसीडी का सर्टिफिकेट, आपको एमसीडी का सर्टिफिकेट है कोई, और हॉस्पिटल का कोई सर्टिफिकेट है, आंगनबाड़ी का इसका सर्टिफिकेट आपको इसमें लग जाएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी बच्चे की। एनी ऑफ द फॉलोइंग रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली। रेजिडेंस प्रूफ के लिए सबसे पहले क्या, राशन कार्ड इश्यू होना चाहिए, नेम ऑफ द पेरेंट्स एंड हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स आपका, वोटर आईडी कार्ड ऑफ पेरेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ और एमटीएनएल टेलीफोन बिल, वाटर बिल इन द नेम ऑफ एनी पेरेंट्स, कोई बिजली का बिल वगैरह ये सब हो, ताकि आपका बैंक पासबुक ऑफ एनी नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट आपका, आधार कार्ड चाहिए होगा आपका, और पासपोर्ट से अगर इनकेस अगर बच्चे के पेरेंट्स के नाम पर बना हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। तो उसके बाद किसी भी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है तो उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का। सेलेक्टेड चिल्ड्रन का इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट आपको 6 महीने के अंदर अंदर इसमें आपको देना होगा। रिजर्वेशन जो होगा 15% सीट होंगी एससी के लिए होती हैं आपका, शेड्यूल कास्ट के लिए 7.5% सीट होंगी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए, 3% सीट्स होंगी आपके दिव्यांग के लिए, और 2% सीट होंगी वार्ड ऑफ द एम्प्लॉय, 2% सीट होंगी वार्ड ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, 1% फॉर वार्ड ऑफ द मिनिस्टर स्टाफ एंड 1% फॉर टीचर वार्ड आपका। तो 2% जो सीट रिजर्व होती हैं आपके दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए आपके, ठीक है। इन केस ऑफ में अगर चिल्ड्रन की सीट रिजर्व कैटेगरी में अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे सीट्स आपकी भरी जा सकती हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको स्कूल में आपको हेल्प डेस्क से मिल सकता है। सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन एंड एंट्री क्लासेस नर्सरी केजी क्लास 1 सर्वोदय विद्यालय, ये देख लो बड़े काम आएगा। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, छात्र का नाम हो जाएगा, उसके बाद क्या जेंडर हो जाएगा, इसका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, ये आपको शब्द और अंकों दोनों में लिखनी है। क्लास ऑफ एडमिशन, जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आधार नंबर है, मैंडेटरी नहीं है, और आधार एनरोलमेंट ये भी मैंडेटरी नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर उसमें मैंडेटरी है, डिज़ायरेबल है, ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम उसका, और आईएफएससी कोड ये भी आपका है, मदर का नाम, पिताजी का नाम, और अगर गार्जियन का नाम कोई अभिभावक मौसम से अगर कोई बच्चे को केयर टेकिंग करता है यहाँ पे, कैटेगरी रिलीजन, फादर का व्यवसाय, मदर का व्यवसाय, रेजिडेंशियल एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसमें बड़ी सारी चीज़ें जो आप नहीं भी दोगे तब भी काम चले। लैंड नंबर आजकल किसी के पास नहीं होता, मोबाइल नंबर आपसे संपर्क करने के लिए आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपका, और जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं फॉर डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि के लिए, फॉर रेजिडेंस प्रूफ दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है तो आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें पार्ट भी है, इसमें घोषणा है आपके कि मैं श्रीमती फादर ऑफ द, ये अपना हेयर सर्टिफाइड है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ऑफ माय वार्ड इज इन फिगर, अंक और शब्दों में ये है आपकी, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड आई सेल नॉट अप्लाई फॉर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ इन फ्यूचर। ये ना बेसिकली आपको डेट ऑफ बर्थ पहले से एग्जैक्ट लिख के देनी है, जो बाद में कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें माता पिता के साइन होंगे डेट के साथ में आपका। इसके बाद ये बेसिकली एज दे रही है आपकी कि किस एज में आपका बच्चा कौन सी क्लास का होना चाहिए, ठीक है। केजी के लिए एज आपकी 4 से 5 के बीच में होनी चाहिए, और फर्स्ट के लिए आपकी एज बच्चे की 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए। सेकंड क्लास में आपके बच्चे की एज 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। थर्ड क्लास में बच्चे की एज आपकी 7 से 8 के बीच में होनी चाहिए, और
4th क्लास में बच्चे की एज आपकी 8 से 9 के बीच में होनी चाहिए। 5वीं क्लास में बच्चे की एज आपकी 9 से 10 के बीच में होनी चाहिए। 6ठी क्लास में जो बच्चे की एज होगी वो आपकी 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। 7वीं क्लास में आपकी 11 से 13 के बीच में होनी चाहिए। 8वीं क्लास में आपकी 12 से 14 के बीच में होनी चाहिए। 9वीं क्लास में आपकी 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए। 10वीं क्लास में आपकी 14 से 16 के बीच में होनी चाहिए। और 11वीं क्लास में आपकी 15 से 17 के बीच में होनी चाहिए। 12वीं क्लास में जो आपकी एज है 16 से और 18 के बीच में होनी चाहिए। ये इसमें एज रिलैक्सेशन आपका 1 मंथ का मिल जाता है। इसमें KG टू 5 में लेवल वो भी है ना, इसको आपको जहाँ पे एडमिशन करेंगे वहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी। बेसिकली ये भी आपका ना, ये KG नर्सरी फर्स्ट का था, बाद बाकी इसमें जो होंगे दोबारा और जो सर्कुलर आएंगे वो आपको आने वाले समय में दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर किसी भी का कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है अपना, और इसमें किसी को कोई भी डाउट लगता है तो इसमें मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसकी मैं पूरी हेल्प कर दूंगा। और आने वाले समय में और अधिक जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें इसको, ठीक है। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।